Okay, hi student. Today we are going to learn our next lesson, that is 1.5 Joan of Arc. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पे एक वर्क दिया है, इसको नोटबुक में करना है एज अ होमवर्क. डिस्कस द ग्रुप और पेयर. यहाँ पे हम लोग ग्रुप या पेयर जो भी दिया है हमको एक लिस्ट बनाना है. वेपन यूज्ड इन ओल्ड टाइम एंड इन प्रेजेंट टाइम. ओल्ड टाइम्स में कौन से वेपन्स मतलब हथियार यूज़ करते थे युद्ध के लिए, और आज के डेज में नावर डेज प्रेजेंट में क्या यूज़ करते हैं वो आपको लिखना है. ठीक है, और यहाँ पे आपको देखो बोला है कि इमेजिन करना है कि आप एक कैप्टन हो अपने स्कूल के कबड्डी टीम के, और आपका फाइनल मैच बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम से होने वाला है. योर टीम मेंबर आर श्योर दैट यू विल लूज, और आपके टीम मेंबर श्योर है कि आप लोग की टीम हार जाएगी. तो आप कैप्टन, एज अ कैप्टन होने के नाते उन लोगों को क्या करोगे, मोटिवेट करोगे. हाउ विल यू बूस्ट देयर मोरल, आप उनका जो मोरल है वो कैसे बूस्ट करोगे, कैसे उनको एनकरेज करोगे, कैसे मोटिवेट करोगे. वर्क इन ग्रुप एंड प्रिपेयर, आपको एक ग्रुप में ये वर्क करना है, प्रिपेयर करना है शॉर्ट लिस्ट ऑफ व्हाट कैन इनकरेज द टीम. आपकी टीम को क्या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो इनकरेज कर सकती है, आप उनको क्या बोलोगे, क्या करने बोलोगे कि वो करेंगे. तो ये दोनों आपको क्या है, होमवर्क है. ठीक है, यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन भी है, देख लेते हैं. एडिंग डिफरेंट प्रीपोजिशन टू द सेम एक्शन वर्ब, चेंज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस थर्स फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, कॉल आउट का मतलब क्या होता है, अनाउंस करना. कॉल इट विजिट. ठीक है, तो आपको ये सिर्फ देख लेना है और इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना. फिर आपको यहाँ पे जो है इसका मीनिंग लिखना पड़ेगा कि जो अंडरलाइन फ्रेज है वो सेंटेंस में क्या मीनिंग है इसका. ठीक है, अभी हम लोग देखो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जॉन ऑफ आर्क. यहाँ पे हमको स्टोरी दी है किसकी, जॉन की. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इंट्रो देख लेना कि ये इन्होंने देखो ये मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ. मोर देन 60 इन्होंने क्या किया है अपने लाइफ टाइम में, ऐसे स्टोरीज़ लिखे हैं, और इनको नोबल प्राइज़ भी मिला है इनके लिटरेचर में 1925 में. और इन्होंने देखो मैन एंड सुपरमैन, ऐसी सेंट जॉन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है. तो इसमें की भी एक स्टोरी है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है. यहाँ पे भी देखो आपको इंट्रो दिया है, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में फटाफट बता देती हूँ कि यहाँ पे एक वॉर है जो इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में हो रहा है. देखो यहाँ पे टाइम दिया है. ठीक है, 100 ईयर वॉर चला था. तो यहाँ पे एक पीजेंट गर्ल उसी टाइम पे बॉर्न होती है जब ये वॉर हो रहा था उस समय पे. तो वो जो गर्ल होती है ईस्टर्न फ्रांस में रहती है. ठीक है, और यहाँ पे देखो इनका जो फ्रांस है, यहाँ पे 2 टाइप के लोग क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं. ठीक है, एक देखो साउथ वेस्ट जो पार्ट है, पार्ट ऑफ दिस नॉर्थन फ्रांस एंड सम साउथ वेस्ट पार्ट है. तो अंडर द फॉरेन कंट्रोल, वो दोनों ही जो पार्ट है फॉरेन कंट्रोल के अंदर है. एक को इंग्लिश कंट्रोल करता है सम पार्ट में, और बर्गेडियंस कंट्रोल द अदर, और बाकी के जो प्लेस बचे उसको बर्गेडियंस जो है लोग, वो लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. द सिटी ऑफ न्यू ऑरलेंस, यहाँ पे एक सिटी का नाम बताया है, ऑरलेंस. वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रांस सिटी वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश, और यही ऐसे कोई रिमेनिंग जगह है जिसको अभी भी क्या कर रहे हैं, ऑरलेंस लोग, इंग्लिश जो लोग हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. तो उसको ये जो स्टोरी में इस गर्ल है उसको ऑरलेंस यही सिटी को क्या करना है, फ्री कराना है. अब वो क्या करती है, जो अभी के कैप्टन है रॉबर्ट, ठीक है, उनके पास जाती है और मिलिट्री मतलब कि जो सोल्जर वगैरह हैं उनकी बात करती. चलो स्टार्ट करते हैं. Robert, I told you to throw the girl out. You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders. Are they afraid of her? बोलते कि मैंने तुमको बोला ना उस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल फेंको. तुम लोगों को मैंने तुम लोगों को 50 आर्मी सोल्जर्स दिए हैं, डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट है. तुम लोग मेरे ऑर्डर को कैरी नहीं कर पा रहे हो क्या, तुम सब उससे डरते हो. तो जो स्टीवर्ड है बोलता है, नो सर वी अफ्रेड ऑफ यू, हम तो आपसे डरते हैं आप दोनों से. बट शी पुट्स करेज इन अस, लेकिन वो हम लोग में एक करेज मतलब कि साहस भर रही. शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, उसको देख के ऐसे बिल्कुल नहीं लगता कि वो कोई भी चीज़ से डरती होगी. परहैप यू कुड फ्रेटन हर सर, बोलते कि तुमको आपको उनसे क्या है वो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वो गर्ल है वो परमिशन लेने आई है यहाँ पे. ठीक है, रॉबर्ट से. तो देखो रॉबर्ट ग्रीमली मतलब सीरियसली. ठीक है, तो बोलता है परहैप्स वेयर इज शी नाउ, बोलता है कि अभी वो कहाँ है. तो फिर जो स्टेवर्ड है बोल रहा है डाउन इन द कॉर्टयार्ड सर, कि वो कॉर्टयार्ड के नीचे खड़ी है.
ठीक है। तो रॉबर्ट गोज द विंडो, रॉबर्ट जाता है विंडो के पास और जो सोल्जर रहता है उनको बोलता है कि उस गर्ल को ऊपर भेजो। द गर्ल एंटर, शी इज़ वेल बिल्ड, देखो वो एंटर करती है, यहाँ पे उसका लुक बताया कि एकदम वेल बिल्ड है, स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल है और कितने ईयर की, 7 to 18 के अंदर में है। देखो यहाँ पे स्क्वायर का मीनिंग बताया है। हाँ, स्क्वायर मतलब जो हाई रैंक पर्सन होता है उसको बोलते हैं, जैसे हम किंग बोलते हैं, मैजेस्टी बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे फ्रांस में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। वो गर्ल देखो एंटर करती, इतने इसका नॉन फ्राइटन हर नॉर स्टॉप हर, शी स्पीक कॉन्फिडेंसली, और कोई भी चीज़ से वो डरती नहीं है और वो एकदम कॉन्फिडेंटली बोलती है। तो देखो यहाँ पे उसका नाम क्या है, जॉन। ठीक है। तो फिर जो जॉन है गर्ल है वो जो 17 to 18 ईयर की है। गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर एंड सेंड मी टू द डॉफिन। बोलती कि गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर, आप मुझे घोड़े दे दो और क्या दोगे, आर्मर। आर्मर का मीनिंग क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ क्लोथिंग ऑफ मेल्ट, मतलब कि देखो जो पुराने ज़माने में जब युद्ध या फिर वॉर में लोग जाते थे तो मेटल का जो कपड़ा पहनते थे, जैकेट जिसके ऊपर चाकू वाकू नहीं लगते थे। ठीक है। तो उसको बोलेंगे आर्मर। तो मुझे वो आर्मर दे दो और कुछ सोल्जर दे दो, सेल मी टू द डॉफिन, और मुझे डॉफिन भेज दो, और डॉफिन को एंड सेंड मी टू द डॉफिन, डॉफिन को मेरे साथ भेज दो। अभी यहाँ पे नीचे आएगा कि डॉफिन कौन था। ठीक है, हम लोग देखेंगे। अभी फिर रॉबर्ट बोलता है दिस गर्ल इज़ मेड, वाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉक हेड, बोलता है कि अरे ये तो पागल लड़की, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, स्टूपिड पीपल। ब्लॉक हेड का मतलब क्या है, स्टूपिड पर्सन। ठीक है। तो रॉबर्ट बोलता है, सॉरी स्टेवर्ट बोलता है सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट, बोलता है कि इस पर गुस्सा मत करो, इसको जो चाहिए वो दे दो। रॉबर्ट बोलता है आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर टू पुट यू अंडर द लॉक एंड की, बोलता है कि मैं आई शैल सेंड यू बैक, मैं तुमको वापस भेज दूँगा और मैं ये ऑर्डर दूँगा कि तुमको क्या करें, अंडर द लॉक, तुमको अंडर द लॉक एंड की मतलब कि जेल के अंदर डाल दें। तो जॉन बोलती है, वहाँ पे बोलती यू थिंक यू विल स्क्वायर, आपको लगता है कि आप ऐसा करोगे, बट इट वॉन्ट हैपन दैट वे, बोलता है कि लेकिन सॉरी वो बोलती है कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज यू सेड यू वुडेंट सी टू मी, क्योंकि आपने कहा कि आप मुझे देखना नहीं चाहते लेकिन आप फिर भी मुझे अभी देख रहे हो, बिकॉज आई एम हियर, क्योंकि मैं अभी भी यहीं हूँ। तो रॉबर्ट बोलता है सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट, बोलता है कि तुम ये अज्यूम कर रही हो, ये सोच रही हो कि देखो यहाँ पे टेकिंग फॉर ग्रांटेड, यहाँ पे अज्यूम का मतलब क्या है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, कि हमको जो चाहिए वो हम अज्यूम कर लेते हैं ना कि नहीं नहीं अब तो ये मुझे ये चीज़ देने वाली। तो यहाँ पे वो लड़की अज्यूम कर रही है कि जो किंग है रॉबर्ट है वो उसको सारी चीज़ें दे देगा युद्ध के लिए। तो जॉन बोलती येस स्क्वायर, अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रांस, इट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर, बोलती कि लेकिन देखो बोलती है कि हाँ मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप दे दोगे, क्योंकि अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रांस, क्योंकि एक हॉर्स का जो कॉस्ट है वो कितना होता है, 16 फ्रांस होता है। इट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, ये बहुत ही ज़्यादा पैसे, बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर, लेकिन मैंने इसको सेव करके रखा, मतलब कि सेव कर दिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आर्मर, मतलब कि वो जो क्लोथ्स है मेटल वाला। आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर, बोलती कि मुझे ब्यूटीफुल आर्मर नहीं चाहिए, मतलब सुंदर दिखने वाले कपड़े नहीं चाहिए। मेड माई मेजर्स, आई कैन फाइंड अ सोल्जर आर्मर, मुझे कौन सा चाहिए, सोल्जर आर्मर, बस जिससे मेरी स्किन बच सके या मुझे लगने से बच सके, मुझे वो साथ सजावट वाली ब्यूटीफुल आर्मर नहीं चाहिए। दैट विल फिट मी वेल एंड इनफ, बोलती कि जो मुझे एकदम फिट आ जाए बस इतना ही काफ़ी है। आई शॉल नॉट वॉन्ट मैनी सोल्जर्स, मुझे बहुत सारे सोल्जर्स की ज़रूरत भी नहीं है। द डॉफिन विल गिव मी, मुझे जो भी ऑल आई नीड, बोलती कि जो भी मुझे चाहिए ऑल आई नीड वो कौन देगा, डॉफिन विल गिव मी टू फ्री द ऑर्लेंस, और उसको बोलती कि तुमको सिर्फ क्या करना है, जो ऑर्लेंस है उसको फ्री करना है। सॉरी कहाँ गया ये, सॉरी ठीक है। तो उसने बोला कि मुझे जो भी चाहिए वो डॉफिन दे देगा, और ऑल आई नीड टू फ्री द ऑर्लेंस, किसको फ्री करने के लिए, जो ऑर्लेंस एक सिटी का नेम है वो फ्री करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे डॉफिन दिया है द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग, किंग का जो सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है, ओल्डेस्ट सन है फ्रांस का, वन हु वुड बिकम द किंग आफ्टर हिज फादर, जो अपने फादर के बाद क्या बनता है, किंग बनता है, उसको बोले। तो डॉफिन कौन है, वो
किंग का बेटा है, ठीक है। तो रॉबर्ट शॉक होता है टू फ्री ऑर्लेंस, तुम इसको ऑर्लेंस को फ्री कराओगे, ठीक है। तो जॉन सिंपली बोलती है स्क्वायर 3 men विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विथ मी, बोलते हैं कि 3 लोग आप मेरे साथ भेज दो, काफ़ी होगा, बिकॉज पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विथ मी, क्योंकि जो पॉली है और जैक है उन लोग ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो तो मेरे साथ आ ही रहे हैं। यू मीन मॉन्सियर दी पॉलेंजी, बोलता है तुम्हारा मतलब कि मॉन्सियन दी पॉलेंजी, ये पॉली उसका शॉर्ट नेम था, ठीक है। तो यहाँ पे मॉन्सियर मतलब क्या है, अगर हम फ्रेंच जैसे इंडिया में हम किसी के नाम के आगे मिस्टर लगाते हैं तो फ्रेंच में उसको मॉन्सियर बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रही कि मॉन्सियर दी पैलेंजी ये आएगा आपके साथ, ऐसा वो रॉबर्ट बोल रहा है जॉन को। तो देखो यहाँ पे जॉन क्या रिप्लाई कर रही है, बोलती येस जैक विल कम विलिंगली, जो बोलती येस स्क्वायर जैक विल कम विलिंगली, जो जैक है पहले वो तो अपनी विलिंगली आ रहा है इच्छा से, ही इज़ वेरी काइंड जेंटलमैन गिव मी मनी टू गिव द पुअर, और वो बहुत ही जेंटलमैन है, मुझे मनी भी देता है पुअर लोगों को देने के लिए। आई थिंक जॉन गॉडसेफ विल कम, और बोलती कि मेरे ख्याल से जॉन भी हम लोग के साथ में आएगा, एंड डिक एंड आर्चर, डिक है आर्चर है उनके सर्वेंट्स है, जॉन ऑफ हॉनकॉर्ट है, जूलियन है। देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू, आपको प्रॉब्लम और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग ऑलरेडी इसमें जो नाम आया जूलियन, ठीक है, ये और जॉन, ये सारे लोग को इसने रेडी कर लिया है। आई हैव अरेंज इट ऑल, देखो बोल रही कि इसने सब अरेंज कर लिया। यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर, आपको सिर्फ क्या देना है, ऑर्डर ही देना है, ठीक है। तो रॉबर्ट बोलता है इज़ दिस ट्रू अबाउट मॉन्जियर दी पॉलेंजी, बोलता है कि ये जो मॉन्जियर दी पॉलेंजी की बात करी क्या ये सही है, देखिए क्वेश्चन मार्क है। स्टीवर्ट बोलता है यस सर द अबाउट मॉन्जियर दी मेड्स टू, बोलता है कि मॉन्जियर दी मेड्स, एक और भी देखो यहाँ पे बंदे का नाम लिया, बोलता है कि दी मेड्स, मॉन्जियर दी मेड्स है टू, मतलब कि वो भी साथ में आ रहे थे, बोथ वांट टू गो विथ हर, क्योंकि वो दोनों ही मतलब कि पॉलेंजी एज वेल एज मेड्स ये दोनों क्या है उसके साथ जाना चाहते हैं। रॉबर्ट विंडो के पास जाता है और फिर शाउट करता है सेंड मॉन्जियर दी पॉलेंजी टू मी विल यू, बोलता है कि मुझे पॉलेंजी को मेरे पास भेजो, क्या तुम भेज दोगे। एक सेकेंड है, ओके अभी ये पेज हम लोग को क्या करना है। हाँ अभी जॉन यहाँ पे स्माइल कर रही है, बोल रही राइट स्क्वायर शी, इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है, ठीक है। सॉरी ये लाइन रह गया ना, यहाँ पे क्या था गेट आउट एंड वेट द यार, तो जो स्टूवर्ट है सॉरी रॉबर्ट है वो इसको बोलता है कि बाहर जाओ और वेट करो, वो फिर स्माइल करती है, बोलती है राइट स्क्वायर और फिर बाहर जाती है। रॉबर्ट टू द स्टेवर्ड को बोलता है गो विथ हर स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर, बोलता है तुम उसके साथ जाओ और अपनी आंखें उस पर बना के रखो। आई शैल हैव हर अप अगेन, बोलता है क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर से चाहिए, ठीक है। द स्टेवर रिटिएटली हैसली मतलब क्या है मूव अवे इन हरी, फटाफट उसके साथ पीछे जाता है। बैटलैंड दी पॉलेंजी अ फ्रेंच गार्ड एंटर सैल्यूट, देखो अभी जो पॉलेंजी है वो आ गया अंदर। रॉबर्ट बोलता है शी सेज जैक एंड डिक हैव ऑफर टू गो विथ हर, व्हाट फॉर, डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया फॉर गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली, जो बोलता है कि जैक और वो तो जा रहे हैं और तुम भी उनके साथ में पागल हो गए हो जो इस क्रेजी आइडिया को लेके तुम डॉल्फिन जा रहे हो सीरियसली। तो पॉलेंजी स्लोली बोलता है देयर इज़ समथिंग अबाउट हर इट मे बी वर्थ ट्राइंग, बोलता है कि अरे उसके में कुछ तो अलग है और वो कुछ अच्छा ट्राई करे। रॉबर्ट बोलता है वो कम ऑन पॉली यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, अरे कम ऑन पॉली तुम भी इन लोग की तरह अपना दिमाग गवा बैठे हो क्या। तो पॉलेंजी अनमूव रहता बोलता है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इट, द डॉल्फिन इज़ द चेनन लाइक अ रेट इन अ कॉर्नर, बोल रहा है कि इसमें गलत क्या है। द डॉल्फिन इज़ इन चेनन, देखो यहाँ पे दिया एक सिटी है फ्रांस का जहाँ पे रॉयल फैमिलीज़ रहती हैं, रेसिडेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग द 100 ईयर वॉर, जब 100 ईयर का वॉर चल रहा था, द डॉल्फिन टुक रेफ्यूज टू द चेनन, ठीक है। तो जो डॉल्फिन है उसने क्या किया था, चेनन को हरा दिया था। तो बोल रहा है कि तो चिनॉन है लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर एक्सेप्ट दैट ही वॉन्ट फाइट, बोलता है कि अगर हम लोग फाइट नहीं किए होते और लाइक अ रैट इन कॉर्नर, अगर जैसे कि हम लोग हाथ पे हाथ धर के या छुप के कॉर्नर में कहीं बैठ गए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, कमेंट है, जिसको हिंदी में मुहावरे बोल सकते हैं, ठीक है, वैसे टाइप का है। लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर मतलब कि कुछ हाथ पे हाथ धरे रख के एक साइड बैठ जाना, अगर हम फाइट नहीं करते तो।
द इंग्लिश विल टेक ऑर्लेंस, तो बोल रहा है कि इसी तरह जो इंग्लिश मैन है वो लोग क्या करेंगे, ऑर्लेंस जो सिटी है उसको भी ले लेंगे। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, और फिर वो उसने क्या किया, उसको स्टॉप नहीं कर पाया क्योंकि ऑर्लेंस उसने ले लिया। तो इसलिए वो लोग ट्राई करना चाहते कि जो ऑर्लेंस है वो सिटी को फ्री करा पाए। रॉबर्ट बोलता है ही बीट इंग्लिश दैट ईयर बिफोर द लास्ट मॉन्टेग्रे आई वॉज विथ इट, बोलता है कि मैं तो उसके साथ था जब उसने लास्ट टाइम में इंग्लिश लोगों को हराया था। पॉलेंजी बोलता है बट हिज मैन आर काउड एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स, यहाँ पे कॉड का मीनिंग क्या दिया, फ्राइटेंड, ठीक है, मतलब कि बोल रहा है कि वो मैन क्या थे तभी बहुत ही फ्राइटेंड थे, एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल, अब वो ऐसा कोई चमत्कार नहीं करते, उस टाइम पे उनके पास बहुत एनर्जी थी, ठीक है, तो वो करते थे। एंड आई टेल यू व्हाट नथिंग कैन सेव अवर साइड नाउ बट मिरेकल्स, बोलता है कि हमारा साइड और कोई नहीं, फिर से इस बार भी एक चमत्कार होगा और हम लोग अपनी इस साइड्स को फ्री कर लेंगे। रॉबर्ट बोलता है मिरेकल आर ऑल राइट पॉली, द ओनली डिफ़िकल्ट अबाउट देम इज़ दैट दे डोंट हैपन नाउअडेज, बोलता है मिरेकल की बात तो सही है, मतलब कि चमत्कार होते हैं, लेकिन अब वो हमारे साइड में जो भी मिरेकल है वो हमारे साथ तो कोई चमत्कार भी अब नहीं होता है कि हम वो सिटी को क्या कर सकें, फ्री करा सकें। सॉरी, तो यहाँ पे जो पॉलेंजी है बोल रहा है आई यूज़ टू थिंक सो आई एम नॉट सो श्योर, बोलता है कि मुझे भी ऐसा लगता है लेकिन मैं अभी इतना भी श्योर नहीं हूँ कि हम हार ही जाएंगे। देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, क्योंकि उसमें कुछ तो अलग बात है। आई थिंक द गर्ल हर्सेल्फ इज़ अ बिट ऑफ मिरेकल, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़की खुद ही एक चमत्कार है। एनी हाउ दिस इज़ अवर लास्ट चांस, बोलता है कैसे भी हो ये हमारा लास्ट चांस है, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू, देखते हैं कि वो क्या करती है। तो यहाँ पे रॉबर्ट वेवरिंग मतलब कि हेसिटेटिंग, मतलब कि एकदम हिचकिचाहट में, मतलब अभी भी वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको दे कि नहीं। यू रियली थिंक दैट, बोलता है कि क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो। तो पॉलेंजी बोलता है इज़ देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट अस टू थिंक, बोलता है हमारे पास कोई और चीज़ है क्या सोचने के लिए। लेट्स टेक अ चांस, ये एक चांस लेके देखते हैं। हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी, क्योंकि जो उसने वर्ड्स बोले हैं वो पुट अप फायर इनटू मी, मतलब कि मैं बहुत ही मोटिवेटेड और करेज इंस्पायर हुआ हूँ, देखो इसका मीनिंग दिया, हैव इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड, ठीक है। तो रॉबर्ट बोलता है गिविंग अप, फिर वो भी गिव अप करता है, बोलता है व्यू यू आर एज मैड एज शी इज़, तुम लोग भी उसकी की तरह मैड हो चुके हो, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ पार्ट 2 में। थैंक यू।